कौन इस आलसी छोटी मधुमक्खी को एक थप्पड़ मारे 30 साल की हो गई, फिर भी छत्ता बनाना नहीं जानती। सारे साथी बाहर शहद इकट्ठा करने में लगे हैं और ये घर में बैठकर आराम कर रही है। अचानक उसे पता चलता है कि कप्तान आ रहा है। वह घबरा जाती है। रिश्वत के तौर पर शहद देने की कोशिश करती है, लेकिन कप्तान उसे कड़ी डांट लगा देता है। घबराहट में सलाम करते वक्त शहद उसके चेहरे पर चिपक जाता है। वह साफ करने लगती है, लेकिन जितना पहुंचती है उतना ही फैलता जाता है। कप्तान गुस्से में कहता है, आज ही छत्ता बनाना सीखो। फिर वह सबको लेकर शहद लेने निकल जाता है। कप्तान के जाते ही मधुमक्खी चैन की सांस लेती है। गुस्से में वह शहद की एक डली उठाती है, लेकिन दोनों हाथ पूरी तरह चिपक जाते हैं। हड़बड़ाहट में वह शहद हटाने लगती है और अनजाने में उसे गोल आकार दे देती है। गुस्से में झटकती है और शहद सीधे कप्तान के चेहरे पर जा लगता है। वह डर के मारे कांप उठती है और चेहरा साफ करने दौड़ती है, लेकिन हालत और खराब हो जाती है। तभी कप्तान हाथों पर पराग लगाता है और आसानी से सारा शहद हटा देता है। यह देखकर मधुमक्खी को आइडिया आता है। वह भी हाथों पर पराग लगाती है और छत्ते का ढांचा बनाने लगती है। कुछ बनता है, लेकिन पल भर में पिघल जाता है। वह हार नहीं मानती। टहनियों का सहारा लेकर फिर कोशिश करती है, लेकिन छत्ता फिर ढह जाता है। निराश होकर वह रुकती है और तभी देखती है कि पंखों की हवा से शहद जमने लगता है। उसे समझ आ जाता है, नमी कम होगी तो शहद सख्त होगा। अब वह पंखों की मदद से तेजी से छत्ता बनाती है। पहली बार छत्ता टिक जाता है। वह खुश होकर कप्तान की तारीफ का इंतजार करती है, लेकिन कप्तान कहता है, आज पूरी दीवार बनाओ वरना कल झुंड से बाहर। डर के बावजूद मधुमक्खी पूरी ताकत से काम करती है। काफी देर बाद वह थककर जमीन पर गिर जाती है। तभी कप्तान लौटता है। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने एक विशाल छत्ता खड़ा होता है। इस तरह एक आलसी मधुमक्खी मेहनती और काबिल बन जाती है। याद रखो, हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है। खुद पर कभी हार मत